आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू सेफरिकल लेंसेज। रिफ्रैक्शन थ्रू सेफरिकल लेंसेज पढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेंस जो है ये क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे लेंस से। लेंस क्या चीज़ होती है याद रखना बच्चा। लेंस जो है, लेंस सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल फॉर्म जो है वो है लेंसेज। प्लूरल वो है लेंसेज, ठीक है ना। नाउ लेंस क्या चीज़ होती है। लेंस जो है ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिस तरह से गिलास होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सेफरिकल सरफेसेस, जिसमें दो सेफरिकल सरफेसेस होती हैं। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे लेंस की। लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है, जस्ट लाइक गिलास, जिसकी दो सेफरिकल सरफेसेस जो है दोनों साइड पे होती हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन सी सरफेस किस तरह हो सकती है और क्या क्या टाइप्स होती हैं लेंस की। और इससे पहले हम आपको एक और बात बता दें, वो ये है कि लेंस जो है इनका प्रिंसिपल क्या है, ये किस बात पर चलते हैं, इनका मेन जो है उसूल क्या है, वो ये है लेंस का जो प्रिंसिपल है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेंस ऑन द जो चलते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेंस का काम होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इनसे ही बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि आप सोचेंगे, आपको पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बहुत सारी चीज़ें जो है वो किस पर चलती हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर और लेंस पर। जिस तरह से आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को देखा होगा, जिस तरह से आपने और भी बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा जो किसकी वजह से चलते हैं, किस चीज़ से चलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से चलते हैं। और उनमें जो इस्तेमाल की जाती हैं गिलास मटीरियल, वो लेंस जो है वो बनाई हुई होती हैं गिलास मटीरियल से, और जो रिफ्रैक्शन कराती हैं लाइट से, ठीक है। तो अब सबसे पहले याद रखिएगा लेंस क्या होता है? मटेरियल मीडियम बाउंड बाय टू सेफरिकल सरफेसेस, और साथ में जो है इनका प्रिंसिपल क्या होता है लेंस का? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नाउ इस बात को हम डिस्कस करेंगे कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इस लेंस की क्या टाइप्स होती हैं, लेंस की क्या टाइप्स होती हैं, देख लीजिए। मेनली मैं कहूं तो लेंस की दो टाइप्स होती हैं, एक है कन्वेक्स लेंस और दूसरी जो है वो है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, लेकिन बात याद रखनी है हमने कि कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, हमने कहा है ये जो लेंस है ये दोनों तरफ से बाउंड होती है बाय सेफरिकल सरफेस, इसकी दोनों साइड से सेफरिकल सरफेस। अगर मैं बात करूं तो पहली कंडीशन में मैं बात करता हूं, सपोज करें एक लेंस जो है दोनों साइड से कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस दोनों साइड से, ठीक है। तो जब दोनों साइड से कन्वेक्स हुई तो उसको मैं बोलूँगा टू साइडेड कन्वेक्स जो है उसको हम बोलते हैं बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक है, बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो दूसरी टाइप जो है इस पे हम बात करेंगे, अगर दोनों साइड से लेंस जो है वो कनकेव लेंस हुई, कनकेव लेंस हुई, तो उसको हम बोलेंगे क्या? बाई कनकेव लेंस, बाई कनकेव लेंस, उसको हम बोलेंगे बाई कनकेव लेंस, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, पहली टाइप में वो लेंस जिसकी दोनों साइड से कन्वेक्स हो उसको हम बाई कन्वेक्स लेंस बोलेंगे, और वो लेंस जिसकी दोनों साइड से कनकेव लेंस हों, ठीक है, कनकेव सेफरिकल सरफेस हों, उसको हम बोलेंगे बाई कनकेव लेंस। इसके अलावा मेरे पास ऐसा ऑप्शन बन सकता है कि हाँ, सामने देखने वाली साइड से अगर कनकेव हुआ, कनकेव, और अगले वाली साइड से कन्वेक्स हुआ, यानी सामने से कनकेव और अगली वाली साइड से कन्वेक्स हुआ, तो उसको हम बोलेंगे कनकेवो कन्वेक्स लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। याद रखेंगे आप लोग ये चीज़, ठीक है। तो इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारी जो बात बनेगी वो है, अगर ये सामने वाली साइड से कन्वेक्स हुआ और अगले वाले साइड से कनकेव हुआ, उसको हम बोलेंगे कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ये थी हमारी 4 टाइप्स ऑफ लेंस, लेकिन इनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम इनकी फिगर्स भी देखेंगे साथ में, ठीक है। फिगर्स देखेंगे तो आपको जल्द ही समझ आ जाएगा कि हमने क्या टाइप्स जो है यहाँ पर डिस्कस की है। सबसे पहले जब हम बात करेंगे बाई कन्वेक्स लेंस की, वो लेंस जो दोनों साइड से कन्वेक्स हों, जैसे इस तरह की लेंस, इसको हम बोलेंगे बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस। ये बाई कन्वेक्स लेंस जो है पहली टाइप हमने पढ़ाई, दोनों साइड से कन्वेक्स। देखें, अगर आप इसमें से एक लाइन डालेंगे
सामने से देखेंगे ये साइड भी इसका कन्वेक्स है, ये साइड भी कन्वेक्स है, ठीक है, दोनों साइड से कन्वेक्स है, तो कौन सी लेंस बनेगी, बाई कन्वेक्स लेंस बनेगी, याद रखना। इसके अलावा दूसरी टाइप जो है जिसमें हमने कहा दोनों साइड से अगर कनकेव हुई, ठीक है, तो हम ऐसे बनाएंगे, देख लीजिएगा ध्यान से। ये यहां से भी कनकेव है और यहां से भी कनकेव है, दोनों साइड से जब लेंस जो है कनकेव है तो उसको हम बोलेंगे क्या, बाई कनकेव लेंस, दोनों साइड से कनकेव, ठीक है। इसके अलावा तीसरी टाइप जिसमें हमने कहा था कनकेव, और पहली साइड से कनकेव दूसरी साइड से कन्वेक्स, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम यहां बनाएंगे, इसकी फिगर इस तरह, इस तरह की लेंस, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कनकेव है और बाहर से अगर देखेंगे तो कन्वेक्स है। इस तरह की लेंस को हम बोलेंगे कनकेवो कन्वेक्स लेंस, ठीक है, वो लेंस जो एक साइड से कनकेव है दूसरी साइड से क्या है, कन्वेक्स, ठीक है। अगली जो हमारी है वो है कन्वेक्सो कनकेव, हमारी पहली साइड से जो है वो है कन्वेक्स, इस तरह की लेंस, ठीक है, इस तरह की लेंस है, और दूसरी साइड से जब देखा जाए तो वो है क्या, कनकेव लेंस। इसको हम बोलेंगे कन्वेक्सो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। ये हमारे पास चार टाइप ऑफ लेंस जो है हमने डिस्कस की है। सबसे पहले जो है वो है बाई कन्वेक्स लेंस, और दूसरा जो है वो है क्या, बाई कनकेव लेंस, तीसरा जो है वो है कनकेवो कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और जो नेक्स्ट वन है वो है क्या, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। अब थोड़ा सा इन पे हम गौर करेंगे। सबसे पहला जो हमने बनाया बाई कन्वेक्स लेंस, आप देख लीजिएगा इसको, इसका जो टॉप पोर्शन है, एंड पोर्शन है, दो एंडल्स जो है ये है, एंडल्स पे ये थिन है, ठीक है, आप देख लीजिए ऊपर और नीचे ये थिन है, और बीच में जो है ये थिक है। बाई कन्वेक्स लेंस जो है एंडल्स पे क्या होती है, थिन होती है, ठीक है, और बीच में जो है क्या होती है, थिक होती है, ठीक है। इसी तरह से बाई कनकेव लेंस जो है, ये वाली बाई कनकेव लेंस, बाई कनकेव लेंस, ठीक है, तो ये लेंस जो है ये एंडल्स पे क्या होती है, थिक। आप देख लीजिएगा फिगर को गौर से, ज़्यादा हमें यही चीज़ें जरूरत होंगी, कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स एंड बाई कनकेव। एंडल्स पे ये थिक होती है और बीच में जो है इन द मिडल पार्ट जो इसका होता है वो होता है थिनर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दो लेंस जो है इनसे हमें ज़्यादा काम चलाना पड़ेगा, इसलिए हम इन्हीं पे ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। यानी ये एंडल्स पे थिन होती हैं बाई कन्वेक्स, और बीच में होती है क्या, थिक, ठीक है। इसी तरह से ये एंडल्स पे होती है थिक और बीच में होती है क्या, थिन, ठीक है। इस तरह से आपने चार टाइप्स ऑफ लेंस जो है इनको क्या किया, रीड किया, ठीक है। इनको आपने समझ लिया होगा कि हमारे पास किस तरह की लेंस होती हैं और क्या क्या काम होता है, किस तरह से इनकी फिगर्स कैसी बनती हैं। ज़्यादा मैंने कहा ध्यान आप दीजिएगा इन्हीं दो पे, ठीक है। और साथ में हमने पढ़ाया आपको लेंस क्या होता है, ठीक है, और काम क्या होता है इसका, ठीक है। बात समझ आ रही है, पास कर। ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है और प्रिंसिपल एक्सिस जो लेंस की वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। आप देख लीजिएगा ऑप्टिकल सेंटर जो है, हम नॉर्मली एक लेंस बनाएंगे, चाहे वो कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो। लेट्स सपोज ये मैंने एक कन्वेक्स लेंस जो है ड्रा किया, हाँ, इसी तरह से हम एक कनकेव लेंस जो है इसको ड्रा करेंगे। इन लेंस का जो बीच वाला पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। द मिडल पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ये कन्वेक्स लेंस है और वो है कनकेव लेंस। ये है कन्वेक्स लेंस, ये है कनकेव लेंस, दोनों का ऑप्टिकल सेंटर। और इस ऑप्टिकल सेंटर जो है इसको हम सी से डिनोट करते हैं, लेंस में सी से हम इसको डिनोट करेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर लेंस का क्या होता है, वो पॉइंट, ठीक है, जो एग्जैक्ट बीच में होता है लेंस के, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमारे पास दूसरी जो बात है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। एक पॉइंट तो समझ आना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर ही असल में इसका डिफाइनिंग पैरामीटर होता है लेंस का, जिसे हम हर बात जो है नोट करेंगे, जहाँ से हम जाएंगे, जिसके रेस्पेक्ट में हर लाइट जो है आप इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है, किसी भी लेंस पे। नाउ अब हमारे पास जो बात है वो है किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो पास करती है थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से गुजर के चली जाती है ये लाइन,
ये स्ट्रेट लाइन चली जाती है ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से, और याद रख लीजिएगा ये परपेंडिकुलर होती है टू बोथ द सेफेरिकल सरफेसेस, दोनों सेफेरिकल सरफेसेस के लिए ये परपेंडिकुलर होती है। इसके अलावा याद रख लीजिएगा ये दोनों साइड से एक्सटेंडेड होती है, एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से ये एक्सटेंडेड होती है। देख लीजिए अगर मैं इसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस बनाता हूँ इस लेंस का, तो यूं देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं नॉर्मली डिनोट करता हूं कि इसे प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स डैश से, ठीक है। एक साइड से एक्स है हमारा, एक साइड से एक्स डैश होगा, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। मैंने क्या कहा, स्ट्रेट लाइन होती है। सबसे पहले देख लीजिएगा स्ट्रेट लाइन है, ये कहां से जा रही होती है, कहां से गुजर रही होती है, ऑप्टिकल सेंटर से, किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन जो है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। साथ में ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू द सरफेस, सेफेरिकल सरफेस, यानी ये एक सेफेरिकल सरफेस है, ये दूसरी सेफेरिकल सरफेस है, इसके लिए परपेंडिकुलर होनी चाहिए दोनों साइड से, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या कहा कि एक्सटेंड होनी चाहिए दोनों साइड से, यानी दोनों साइड से इसको बढ़ाया जा सकता है, बड़ी हुई होती है, ये चलती हुई होती है, ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। नाउ अगर हम इसकी बात करेंगे, इस सरफेस की, इस क्या नाम इसका, कन्वेक्स लेंस की, ठीक है, इसके लिए भी यही एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है। ध्यान से आप सुनेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है, यानी एक्स डैश जिसका आप नाम देंगे, और साथ में जो है ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से पास होनी चाहिए, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से जा रही है ये रे, ठीक है। इसके अलावा जो है परपेंडिकुलर टू बोथ सरफेस, इसकी दो सरफेस हैं, सेफेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, यानी लेंस की दो सरफेस, ये सरफेस एक हुई, ये सरफेस दूसरी हुई, तो इसके बीच में से ये जा रही है परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेसेस। इसके अलावा जो है मैंने कहा क्या, ये एक्सटेंडेड होनी चाहिए दोनों साइड से, ये दोनों साइड से एक्सटेंडेड है, और याद रख लीजिएगा इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एक्स डैश से। हम परपेंडिकुलर एक्सिस को जो है प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करते हैं, मार्क करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो होगा प्रिंसिपल फोकस, लेकिन याद रखिएगा प्रिंसिपल फोकस जो है दोनों लेंस के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। हाँ, और एक और बात जो है आपने याद रखनी है कि ये जब हम प्रिंसिपल फोकस पढ़ाएंगे, जब हम इस पर लाइट इंसिडेंट कराएंगे, तो हमें पता चलेगा जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसका दूसरा नाम तब हमें मालूम हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, यानी जिस पर लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज हो जाती हैं, एक जगह जमा हो जाती हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, उस लेंस को हम बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। इसके लिए हम कोई जो है एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये लाइट रेज को क्या करती हैं, कन्वर्ज कराती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कनकेव लेंस है, इससे क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। यहां तक की बात आप याद रखेंगे, ठीक है, जो कुछ हमने यहां बताया इसके मुतालिक वो आप याद रखेंगे। अब देख लीजिए हमारे पास जो है नेक्स्ट बात जो है वो है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस जिसका हम दूसरा नाम आपको बता चुके हैं कि वो ये होती है क्या, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। बेटा ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमारे पास एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस हमने पढ़ाया है वो लेंस जिसकी दोनों सरफेसेस जो है वो कन्वेक्स होंगे दोनों तरफ से, ठीक है। इसका ये ऑप्टिकल सेंटर सी है, तो सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से एक स्ट्रेट लाइन चलने वाली जो होती है, एक्सटेंडेड होती है दोनों साइड से, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लेट्स सपोज कि ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स डैश है, ठीक है। अब हम जो है बहुत सारी रेज जो है इस पर इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है। हाँ, इन अ फैशन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत सारी रेज हम डालेंगे इस लेंस पर जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो है क्या होंगी, पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, ठीक है। तो वो क्या काम करेंगे देख लीजिए, मैं यहाँ पर रेज डालूंगा, rays parallel to principal axis, समझ लीजिएगा बात को। जब भी रेज जो है इंसिडेंट होंगी ऑन ए कनकेव लेंस, ऑन ए कन्वेक्स लेंस, सॉरी, तो कैसे, लेकिन इन अ फैशन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो एक पॉइंट पे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस से रिफ्रैक्शन करके वो क्या होती हैं, एक जगह पे एक्चुअली मीट करते हैं, इन अ रियल मीन वो मीट करते हैं, रियल मानों में वो मीट करते हैं एक पॉइंट पे, उस पॉइंट का ही नाम होता है फोकस।
जिसे हम F से डिनोट करेंगे। लेकिन बात याद रखनी पड़ेगी, देखें अगर मैंने यहाँ से रेज जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है इंसिडेंट करवाई हैं, रेज यहाँ से जा रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस ये मीट करती हैं एट अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड द फोकस ऑफ द लेंस, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर मैं यहाँ से रेज को जो है इंसिडेंट करवाता हूँ तो हमारा फोकस जो है इधर को बनेगा, इस साइड को बनेगा, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस लेंस बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह से जब हम यहाँ से रेज डालते हैं फोकस यहाँ बनता है, इस यहाँ से डालेंगे तो फोकस यहाँ बनता है। तो इस तरह से मैं कहता हूँ अगर यहाँ पर मेरा फोकस F है, अगर मैं यहाँ से डलवाता हूँ अगली साइड से तो हमारा यहाँ पर एक और फोकस बनेगा F डैश। तो हमें ये बात याद रखनी है कि फोकस जो है ये एक ही नहीं बल्कि दो होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ लेंस हैज फोकाई, टू फोकाई, ठीक है, यानी प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस, इसके दो फोकस होते हैं। नाउ जब आप डिफाइन करोगे किसको, फोकस को, ये क्या होता है, इट्स अ पॉइंट, the focus, the principal focus of a convex lens is a point on the principal axis of convex lens where the rays parallel to principal axis meet actually after refraction from the mirror, जब refraction from the lens, ठीक है, लेंस से रिफ्रैक्शन करके ये रेज जो है जिस पॉइंट पर मीट करेंगे उस पॉइंट का नाम हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक और बात जो नोट करनी है वो ये है कि जब यहाँ से रेज गई, ठीक है, यहाँ से जो इंसिडेंट रेज थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो एट द एंड जो है एक पॉइंट पर उन्होंने मीट किया, एक पॉइंट पे उन्होंने कन्वर्ज किया, ठीक है, एक पॉइंट पे वो मिल गई, तो उस पॉइंट का नाम हमने दिया क्या, फोकस या प्रिंसिपल फोकस ऑफ दैट लेंस, ठीक है। इस तरह से इसकी उल्टी साइड पे एक और फोकस बनेगा, तो हम कह सकते हैं लेंस के फोकस जो है वो दो हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि फोकस जो है ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके साथ जो है दूसरी चीज जो है वो है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या होती है, अगर आपको फोकस डिफाइन करना हो आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, it is a point on the principal axis of the lens of the convex lens, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, where the rays initially parallel to principal axis, while the rays initially parallel to principal axis meet actually after refraction from the lens और convex lens की हम बात कर रहे हैं, convex lens। बेटा इसको डिनोट किया जाता है, it is denoted by F, ठीक है। और नॉर्मली जो है इसके कितने फोकस होते हैं, दो, ठीक है। हाँ, ए लेंस या यहाँ पर कन्वेक्स है तो ए कन्वेक्स लेंस हैज टू फोकाई, F एंड F डैश, दो फोकस होते हैं इसके, ठीक है, यानी F और F डैश, ठीक है। इसके अलावा अब हमने दूसरी बात जो कहनी है वो क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, इट्स द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस तक की जो डिस्टेंस बनती है दैट्स कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। यानी फोकल लेंथ ऑफ लेंस अगर आप डिफाइन करोगे, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, इट इज द डिस्टेंस between the optical center C and the focus of the convex lens। बेटा इसको याद रखना, it is denoted by small f। now अगर आपको स्मॉल f का वैल्यू चाहिए आप लिख सकते हैं स्मॉल f इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, C से फोकस तक, CF। ये फोकल लेंथ जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के प्रिंसिपल फोकस तक का होता है।